नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गोदोड्रा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भूवैज्ञानिक समय सारणी का। तो पृथ्वी निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले, जिसे हम ईयान, महाकल्प, कल्प, युग और आयु में बांट सकते हैं। दोस्तों, ये जो सारणी मैंने बनाई है वो एनसीईआरटी की भूगोल की किताब से बनाई है। अब दोस्तों अध्ययन करते हैं भूवैज्ञानिक समय सारणी का। तो आपको दिख रहा है जैसे भूवैज्ञानिक समय सारणी। तो ये कौन सा है? ईयान है। ये कौन सा है? महाकल्प है। ये कौन सा है? कल्प है। ये कौन सा है? युग है। ये कौन सी है? आयु। अब दोस्तों ईयान है जिसे हम हेडियन, अर्कियन और प्रोटरोजोइक में बांट सकते हैं। हेडियन, अर्कियन और प्रोटरोजोइक में। वापिस अब इनका काल निर्धारण देखते हैं। हेडियन है वो 3.8 अरब वर्ष से 4.8 अरब वर्ष पहले का है। इसमें महासागर, महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महासागरों व वायुमंडल में CO2 की क्या थी? अधिकता थी हेडियन काल में। उसके बाद आता है अर्कियन। अर्कियन में अध महाकल्प कहा जाता है इसे, और यह है वो 2.5 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष पहले का काल है। इसमें ब्लू ग्रीन शैवाल एवं एक कोशिकीय जीवों का क्या हुआ? विकास हुआ। उसके बाद में आता है प्रोटरोजोइक यानी प्रागजीवी। तो प्रागजीवी है वो 57 करोड़ वर्ष से 2 अरब 50 लाख वर्ष पूर्व, यानी 2.5 अरब वर्ष भी बोल सकते हो। तो ये 3 कालों में से ईयान को बांटा गया। उसके बाद में आता है फेनेरोजोइक। कौन सा काल आता है? फेनेरोजोइक काल आता है। अब दोस्तों फेनेरोजोइक काल है वो 57 करोड़ वर्ष से वर्तमान तक। अब फेनेरोजोइक को हम वापिस है वो कितने भागों में बांट सकते हैं? इसे हम पेलियोजोइक, जिसे हम क्या कहते हैं? पुराजीवी कहते हैं। उसके बाद में हम इसे बांट सकते हैं मीसोजोइक में। उसके बाद हम इसे बांट सकते हैं नवजीवन में। कौन से जीवन में? नवजीवन यानी सीनोजोइक में। अब दोस्तों जैसे सीनोजोइक है तो सीनोजोइक को हम वापस 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें टर्सरी और कौन सा? क्वाटरनरी। टर्सरी और क्वाटरनरी में से हम बांट सकते हैं। अब दोस्तों एक एक का हम अध्ययन करते हैं। जैसे ये है फेनेरोजोइक। तो फेनेरोजोइक में हम देखते हैं पेलियोजोइक यानी पुराजीवी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी युग भी कहते हैं। प्राइमरी युग। तो इसका काल निर्धारण कितना है? वो है 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले का काल है। तो इसे हम कैम्ब्रियन काल है वो सबसे पुराना है इसमें। उसके बाद में ऑर्डोविशियन है। उसके बाद में सिल्रियन है। उसके बाद में डेवोनियन है। उसके बाद में कार्बोनिफेरस है और उसके बाद में परमीन है। तो दोस्तों इसके सामने इनका कालक्रम दे रखा है, यानी कितने वर्ष, यानी कितने साल से कितने साल तक ये रहा है। जैसे यानी कैम्ब्रियन है तो कैम्ब्रियन में है वो इस तल पर जीवन नहीं था, जल में बिना रीढ़ वाले जीव जंतु पाए जाते थे, यानी कैम्ब्रियन काल में। उसके बाद में है ऑर्डोविशियन, तो यह इसमें पहली बार मछली का विकास हुआ था। अब है सिल्रियन, तो इसमें इस तल पर जीवन के प्रथम चिन्ह यानी पौधे मिले थे। तो कौन से काल में? सिल्रियन काल में। अब है डेवोनियन। डेवोनियन है इस तल व जल पर रहने वाले जीवों का क्या हुआ? विकास हुआ। अब है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में पहले रेंगने वाले जंतु रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव बने, यानी पहले रेंगने वाले जंतु बने और उसके बाद में रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु बने। अब है परमीन। परमीन है उसमें रेंगने वाले जीवों को अधिकता और जल स्तर यानी जल स्थलचर के जीवों का विकास हुआ। अब दोस्तों ये होगा पेलियोजोइक यानी पुराजीवी। पुराजीवी के बाद में आता है मध्यजीवी। कौन सा आता है? मध्यजीवी आता है। कौन सा आता है? मध्यजीवी यानी सेकेंडरी महाकल्प। तो इसका कालक्रम अभी जो परीक्षा हुई उसमें पूछा था, तो उसका कालक्रम हमें लिखना था 6.5 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष पहले। तो इसमें स्तनपायी जीव जंतु का विकास हुआ था, जिसे हम ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटोसिस काल में 3 कालों में बांट सकते हैं। तो इसमें देखो आप, ट्रियासिक में मेंढक व कछुओं का विकास, जुरासिक है वो डायनासोरों का युग कहलाता है, और क्रीटोसिस है वो डायनासोर का विलुप्त होने का युग कहलाता है। उसके बाद में था नवजीवन। कौन सा था? नवजीवन यानी सीनोजोइक। तो सीनोजोइक को हम ट्रिस्ट्री यानी सीनोजोइक है इसको हम ट्रिस्ट्री और क्वाटरनरी में बांट सकते हैं। तो ट्रिस्ट्री को वापस जिसे तृतीय कल्प भी कहते हैं, इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पेलियोसीन, इयोसीन, अलाइगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और मैंने इसके हिंदी में भी नाम आपको दे रखे हैं, यानी पुरानतुन, अधिनतुन,
अधिनूतन, अल्पनूतन और अतिनूतन। और मैंने इनके सामने इनकी विशेषता भी लिख रखी है, यानी कौन सी घटनाएं कौन से काल में हुई है। अब दोस्तों उसके बाद में आता है क्वाटरनरी, उसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन है वो 10,000 वर्ष से 20 लाख वर्ष तक का समय इसमें था। और होलोसीन जिसे अभिनव यानी वर्तमान, यानी 0 से लेकर 10,000 वर्ष तक का काल, यानी आधुनिक मानव, उष्ण जलवायु, हिमनद पिघलना, स्तनधारी विलुप्त होना। ये किसकी विशेषता है? क्वाटरनरी काल में है अभिनव यानी होलोसीन की विशेषताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।